सूत जी बोले, महर्षियों, ओकार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग किस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ। आप सभी सावधान होकर प्रेम से सुनो। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य पर्वत ने वहाँ बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं, ऐसा विंध्य पर्वत ने कहा। नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसका वह अभिमान भरी बात सुन करके अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आपकी इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? नारद जी ने कहा, भैया, हे विंध्य पर्वत, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों को तक पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सकता। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए, परंतु यह बात विंध्य पर्वत के मन को बहुत बुरी लगी। विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा मन में विचार करने लगा। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन, अब मैं क्या करूं? अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आदरपूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में आया, भोलेनाथ की शरण में आया। तदनंतर वहाँ साक्षात ओकार की स्थिति है। वहाँ प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई, पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और 6 मास तक निरंतर भगवान शंभु भोलेनाथ की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो गया। वह अपनी तपस्या के स्थान से तनिक भी हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या को देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो जाते हैं और उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों को भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय भगवान शिव जी प्रसन्न होकर बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं तुम्हें भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। तुमने इतना कठोर तप किया है हे विंध्य, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो प्रभु वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहाँ आए और शंकर भगवान की ऋषियों ने भी पूजा की और बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करो, यहीं रहो, ऐसी विनती की गई। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव जी प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हो गए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओकार और परमेश्वर
ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल देने वाले हैं, भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों शिवलिंगों की पूजा की और भगवान वृषभ ध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवताओं ने अपने अपने सभी देवता अपने अपने लोकों को चले गए और विंध्याचल भी बहुत अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा और उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता है, वह जन्म मरण के बंधन से छूट जाता है और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, ओकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ उसकी आराधना से जो फल मिलता है वह सब मैंने तुम्हें यहाँ विस्तार से बताया, तथा वेदों में और अन्य जगह कुछ एक और कथाएं हैं। एक मानदाता नाम के राजा ने अत्यंत कठोर तप किया था। इस पर्वत को मानदाता पर्वत भी कहते हैं। राजा के तप से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और यहाँ प्रकट हुए। इसके बाद राजा ने शिव जी से वरदान के रूप में कहा। मानदाता राजा ने बहुत तपस्या की और कठोर तप से भगवान शिव जी प्रकट हो जाते हैं। तब राजा कहते हैं कि हे भगवान भोलेनाथ महादेव, आप यहीं वास करो। शिव जी अपने भक्त की मानदाता की इच्छा को पूरी करने के लिए ज्योति स्वरूप में यहाँ स्थापित शिवलिंग में समा गए। मान्यता है कि यहाँ स्थापित शिवलिंग स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुआ है। ओकारेश्वर के साथ ही यहाँ के ममलेश्वर मंदिर, पास में एक ममलेश्वर मंदिर में दर्शन पूजन करने की परंपरा है। यहाँ दर्शन पूजन करने से, ओकारेश्वर तीर्थ में दर्शन पूजन करने से भक्तों को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार ओकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा आपने श्रवण की है। बोलिए ओकारेश्वर भगवान की जय।